आज से 5 महीने पहले मैंने शुगर को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के 4 महीने बाद मैंने तो अपनी लाइफ से आर्टिफिशियल शुगर कंज्यूम करना बंद कर दी, बट मुझे पता चला एक ऐसे कार्ब के बारे में जो कि शुगर से भी ज्यादा घातक है। और शुगर को तो हम अपनी लाइफ से कट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि शुगर किन बिस्किट्स किन चॉकलेट्स में है, लेकिन हम इस कार्ब को इतनी आसानी से कट नहीं कर सकते जब तक हमें यह ना पता चले कि कैसे हमारी हेल्थ के लिए जहर है और तो और हम इससे कितना बचेंगे, जबकि ये तो हमारे फ्रूट्स में ही अवेलेबल है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आपके एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन की ही बात हो रही है। तो क्या इसका मतलब हमारे फ्रूट्स भी अनहेल्दी हैं? जो हम डेली लाइफ में ग्रोसरी कंज्यूम करते हैं वो भी अनहेल्दी है? क्या है ये कार्बोहाइड्रेट और ये हमारी हेल्थ के लिए साइलेंट किलर है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये 2 प्रकार के अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और आसान भाषा में समझते हैं पहले डेंजरस कार्ब को, जिसका नाम है मेल्टोडेक्स्ट्राइन। अब अगर कोई इस वीडियो को रैंडमली देख रहा है और उसे बिल्कुल नहीं पता शुगर से होने वाले नुकसान के बारे में, तो बस इतना जान लेते हैं कि शुगर के अंदर कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं होते। हम बस मीठी चीज को खाते रहते हैं और हमें उसका नशा यानी एडिक्शन होता रहता है और हमें उससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि शरीर में फैट और जमा होने लगता है, जिससे हमें डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, हार्ट अटैक जैसी डिजीजेस हो सकती हैं। और जिस मेल्टोडेक्स्ट्राइन की मैं बात कर रहा हूं वो भी यही काम करता है, वो भी शुगर से भी 4 गुना ज्यादा मात्रा में, और हम इसे शुगर का एक एक्सट्रीम वर्जन भी मान सकते हैं। अब ये कैसे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है इसको भी बहुत इजी वे में समझते हैं। हमारी बॉडी में 2 तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और दूसरा बैड बैक्टीरिया। ये दोनों ही बैक्टीरिया हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में ट्रैवल करते हैं और हमारी इम्यूनिटी, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, हर तरीके की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करते हैं। अब ये प्रोसेसिंग जो हमारे इम्यून सिस्टम में होती है वो इन दोनों ही बैक्टीरिया से डायरेक्ट इफेक्ट करती है। अब जरा सोच के देखो कि हमारे शरीर के बैड बैक्टीरियाज की मात्रा हमारे शरीर के गुड बैक्टीरिया से ज्यादा हो जाए तो होगा कुछ यूं कि जो बीमारियां हमें शुगर से होने वाली थी वही सेम बीमारियां हमें इस केस में भी होने लगेंगी, वो भी 2 से 3 गुना ज्यादा लेवल में। अब ये मेल्टोडेक्स्ट्राइन कार्ब हमारे शरीर में जाकर हमारे बैड बैक्टीरियाज का खाना बनता है, जिससे बैड बैक्टीरियाज की मात्रा हमारे शरीर में धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे अगर आप अपने अर्ली 20s में इस कार्ब को कंज्यूम करोगे तो आपका वेट गेन होने लगेगा, आपको आपके 30s में हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां होने लगेंगी। अब ये कार्ब मेल्टोडेक्स्ट्राइन सैलेड ड्रेसिंग, कैंडी, सॉसेस, सीरियल्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इन सब में ही होता है और पता नहीं कितने ही लोग डेली बेसिस पर इन चीजों को कंज्यूम करते हैं। अब ये अकेला कार्ब नहीं है जो कि हमारे लिए डेंजरस है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना में होता है, जिसका नाम है फ्रुक्टोज। लेकिन अब सवाल यह आता है कि डॉक्टर्स क्यों हमें फ्रूट्स खाने के लिए कहते हैं जबकि इसके अंदर तो भारी मात्रा में फ्रुक्टोज होता है। अब इसको समझने के लिए हमें अगेन यही समझना होगा कि कैसे फ्रुक्टोज हमारी बॉडी में फैट की मात्रा को बढ़ाता है। जब भी हम फ्रुक्टोज कंज्यूम करते हैं जो कि अगेन बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, सॉसेस, सीरियल्स में होता है, तो वो हमारी बॉडी में एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक करता है और ब्लड शुगर स्पाइक होने के तुरंत बाद हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको इंसुलिन भी कहा जाता है। अब फ्रुक्टोज कार्ब कंज्यूम करते ही हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन काम करना बंद कर देता है और फ्रुक्टोज कितनी ही मात्रा में हमारे सेल्स के अंदर जाने लगता है। इसके बाद बॉडी फ्रुक्टोज को हमारे शरीर के अंदर फैट बनाकर स्टोर करने लगती है। और एक फैक्ट ये भी है कि हम फ्रुक्टोज को कितना ही कंज्यूम कर लें, हमारा पेट नहीं भरेगा बल्कि हम इसके एडिक्ट और होने लगेंगे। और शायद इसीलिए बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट्स के इतना एडिक्ट होते हैं। वो लोग इसे खाते जाते हैं लेकिन उनकी भूख नहीं मिटती, बल्कि उनका वेट और गेन होने लगता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या फ्रूट्स कंज्यूम कर देना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि फ्रूट्स तो खतरनाक होते हैं क्योंकि उनके अंदर भी फ्रुक्टोज होता है। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी रिपोर्ट्स को देखना पड़ेगा। डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग फ्रुक्टोज की हंड्रेड्स ऑफ स्टडी के बाद एक रिपोर्ट में पता चलता है कि 50 ग्राम से कम फ्रुक्टोज हमारी बॉडी में ना तो कोई इफेक्ट करता है और ना ही कोई फैट स्टोर करता है। लेकिन अब ट्विस्ट यह आता है कि फ्रूट्स में इतना फ्रुक्टोज नहीं होता जितना कि प्रोसेस्ड फूड में होता है, जो कि वही कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट आ जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप 2 एप्पल, 2 बनाना और 2 मैंगोज खाओगे तो सिर्फ आपको 32 ग्राम ही फ्रुक्टोज मिलेगा। लेकिन अगर आप एक बिस्किट का पैकेट और एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उससे आपकी बॉडी में जाता है 85 ग्राम्स ऑफ फ्रुक्टोज, जो कि 50 ग्राम की लिमिट को क्रॉस कर देता है। और थैंकफुली फ्रूट्स में सिर्फ फ्रुक्टोज नहीं होता, उनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर बात प्रोसेस्ड फूड की हो, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, सीरियल्स की हो, तो पता नहीं कितनी ही ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिसके अंदर फ्रुक्टोज और मेल्टोडेक्स्ट्राइन भरा पड़ा होता है और लाखों करोड़ों लोग इन्हें डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं।
और अपनी बॉडी का सत्यानाश करते हैं। और इसीलिए इंडिया का ओबेसिटी रेट 70% है, यानी हर 10 में से 2 लोगों का वेट नॉर्मली ज्यादा है। और इसका सीधा कारण है मेल्टोडेक्सट्राइन, फ्रुक्टोज और शुगर। और ये जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये लोगों के लिए बहुत जरूरी है ताकि लोग इससे अवेयर हों और खुद को प्रोसेस्ड फूड के जाल से बचा पाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इससे अवेयर हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।